अपोस्टाइल अटेस्टेशन प्रोसेस क्या होती है? ये क्यों ज़रूरी होती है? यदि आप कहीं बाहर के देशों में, यूरोपीय देशों में विशेष तौर पर अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो अपोस्टाइल अटेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपोस्टाइल स्टैम्प जो है वो कैसे लगाया जाता है? ये क्यों ज़रूरी है? इसका महत्व क्या होता है? एक बार अगर ये स्टैम्प लगाया जाए, तो ये कितने समय के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है? और साथ ही साथ इसे लगवाने की एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको ये अपोस्टाइल स्टैंप लगवाना पड़ता है और कौन-कौन से कंट्रीज के लिए आपको ये अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। इस सभी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक चीज को जो है वो बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये क्यों कराना पड़ता है, अपोस्टाइल अटेस्टेशन क्यों कराना पड़ता है? तो आपको यदि कहीं पर पढ़ाई के लिए जाना है यूरोपीय देशों के अंदर, तब आपकी मार्कशीट हो गई, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इनके ऊपर अपोस्टाइल्ड अटेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रोसीजर जो होती है, ये कंपल्सरी प्रोसीजर है, इसे आप टाल नहीं सकते हैं। ये एक मैंडेटरी पूरी प्रोसीजर होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये काफ़ी बड़ा सरदर्द लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। तो आखिरकार ये अपोस्टाइल सर्टिफिकेट क्या होता है या अपोस्टाइल स्टैम्प क्या होता है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको यदि विदेश में काम करने के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पुलिस के क्लियरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, मेडिकली आप फिट है इस बारे में डॉक्यूमेंट्स आपके दिए जाते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, बाकी भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनकी तरफ से एक स्टैंप लगाया जाता है। स्टैंप मतलब ये एक स्टिकर जैसा होता है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि ये जो सारे सर्टिफिकेट इस प्रोसेस में एक साथ जोड़े गए हैं या फॉर्म के साथ लगाए गए हैं, ये बिल्कुल असली है। और इसका प्रमाण जो है वो भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये देती है। इसकी वजह से ये स्टैंप या ये जो स्टिकर है वो लगाया जाता है। इसके अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट और विदेश मंत्रालय, ये दोनों ही एक साथ मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के सारे आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इन सर्टिफिकेट्स को जो है वो उन स्टेट्स के साथ भी जो है वो क्रॉस चेक एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि भाई ये आपके जो स्टेट है वहां से आने वाले व्यक्ति है, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, क्या ये असली है या नहीं है, ये उनसे भी पुष्टि करवाई जाती है। और बाद में विदेश मंत्रालय भी इसकी पुष्टि करवाता है और उसके बाद ही स्टैंप लगता है। तो अब सवाल आता है कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये लगवाना मैंडेटरी क्यों है? तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसकी जो प्रोसीजर है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है। तो बात यह है कि बहुत सारे यूरोपीय कंट्रियों में क्या होता है कि बाकी के देशों से आने वाले लोग बहुत सारे जाली या फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि उनकी उतनी क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि किसी भी एक हायर अथॉरिटी से या इनकी सरकार के द्वारा ये प्रमाणित किया जाए कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, असली हैं। और इससे ये भी पता चल सके कि ये असलियत में ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो उतने ज्यादा एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं, उतने ज्यादा पढ़े लिखे वो एक्चुअल में हैं। तो ये साबित करने के लिए ये स्टैम्प जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे यूरोपीय देश ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है। इन सारे देशों के अंदर जो है वो ये अपोस्टाइल्ड अटेस्टेशन सर्टिफिकेट्स की मांग जरूर की जाती है। तो दोस्तों, बात अब ये आ जाती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। क्योंकि बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है जिनके ऊपर अपोस्टाइल स्टैंप होना चाहिए। अगर आप केवल वहां पर जा रहे हैं माइग्रेशन में भी आपको अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो मांग की जाती है। और अगर आप वहां पर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो अपोस्टाइल स्टैंप की डिमांड की जाती है। और इसके अंदर जो है वो हर एक कंट्री का भी रूल अलग है।
तो कुछ कंट्रीज जो है वो केवल आपके डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प की डिमांड करती है। कुछ कंट्रीज जो है वो केवल पुलिस क्लियरेंस के ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प की डिमांड करती है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि आपके केवल बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प का डिमांड करती है। तो ये आपको उस कंट्री के अनुसार देखना पड़ेगा कि उनके रूल्स में कौन सा डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल देना चाहूं तो फ्रांस के स्टूडेंट वीजा के लिए जो है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प होना जरूरी है। वहीं पर आप स्पेन में जाएं तो स्पेन के लिए जो है वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, इन सभी के ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प होना जरूरी है। वहीं पर नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, हंगेरी, ग्रीस, पोर्तुगाल, इन सभी में अगर आप फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके ऊपर अपोस्टाइल स्टैम्प होना जरूरी है यदि आप आपके पार्टनर के साथ जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के भी जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर भी अपोस्टाइल स्टैम्प होना जरूरी है। अगर आप बाहर के देशों में जो है वो व्यापार करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर से कोई चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या वहां पर जाकर के अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका जो बिजनेस लाइसेंस होगा या बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उनके ऊपर अपोस्टाइल अटेस्टेशन होना जरूरी है। अब कुछ कंट्रीज में जो है वो बच्चे केवल फाइनल ईयर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी जो पिछले साल के आपके मार्कशीट्स हैं या जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका अपोस्टाइल होना जरूरी है। जैसे कि आप अगर इटली में जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है ना उसके ऊपर भी अपोस्टाइल सर्टिफिकेट जो है या वो स्टैम्प होना जरूरी है। साथ ही साथ एक चीज इसमें ये भी आ जाती है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अंग्रेजी में होना बेहद जरूरी है। आपने अगर आपकी भाषा में, नेटिव भाषा में वो सर्टिफिकेट है उसको आपने अपोस्टाइल करवाया है तो ये यूरोपीय कंट्रीज में जो है वो माना नहीं जाएगा उसको, या उसको लेजिट नहीं माना जाएगा। उसे आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट जो है वो अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाएंगे और उसके बाद उसे सबमिट करेंगे। दोस्तों इस विषय में जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मेल भी छोड़ रहा हूं। तो आपको यदि किसी ऐसी ही यूरोपीय कंट्री में जाना है तो वहां पर जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल अटेस्टेशन के लिए चाहिए होंगे, इसके बारे में आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप उस ईमेल आईडी के ऊपर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है वो आपको दे दूंगा। तो दोस्तों अब इसकी पूरी प्रोसीजर कैसे होती है ये दिखाने के लिए जो है वो मैं एक साइट ओपन कर रहा हूं, तो वो साइट आप देख लीजिए। उसके थ्रू जो है वो मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट मैं इनकी कंपनी की जो वेबसाइट है mea-india.in, इसके ऊपर आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये कंपनी के सारे डिटेल्स हैं। एक्सेलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज कंपनी का नाम है। तो यहाँ पर देखिए इनकी सर्विसेज में अगर हम अपोस्टाइल में जाते हैं तो आपको सारे अपोस्टाइल के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। ये अपोस्टाइल का स्टैम्प है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू करती है और उसके अंदर ये सारे डिटेल्स रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेनली 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बर्थ, मैरिज, पीसीसी, एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट और पावर ऑफ अटर्नी होता है। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डिग्री, एचएससी, एसएससी और बाकी जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सब कुछ यहाँ पर कमर्शियल के अंदर आता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, उनको यहाँ पर अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। अपोस्टल का स्टैम्प सारे 3 टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए सेम ही रहता है, सिर्फ अंदर कैटेगरी के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है। अब इन कंट्रीज़ के लिए अपोस्टाइल वैलिड होता है, तो आपको पहले देख लेना है कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो। अभी इसके अंदर ये फ्री पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस है इनकी। इंडिया के किसी भी लोकेशन में आप हो तो भी आप इनकी पिकअप सर्विस यूज़ कर सकते हैं और आपके यहाँ से पिकअप वो अरेंज करवा देंगे। बाकी इनके काफ़ी सारे सिटीज़ में कलेक्शन सेंटर्स भी हैं, आप जाके अपना डॉक्यूमेंट ड्रॉप भी कर सकते हो वहाँ पर। इनकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई के अंदर है।